हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 9 का हिंदी का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का प्रश्न अभ्यास कराने वाला हूं। दो बैलों की कथा। इससे पहले हमने दो बैलों की कथा पढ़ी हुई है और उसका पाठ का समरी भी किया हुआ है कंप्लीट। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास प्रश्न 1। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस वे जगह होती थी जहां पर आवारा पशुओं को पकड़ कर रखा जाता था और उन सारे पशुओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी कांजी हाउस के मालिक की होती थी। जानवरों की संख्या की सही जानकारी रखने के लिए वह रोज पशुओं की हाजिरी लेता था ताकि उसे मृत या भागे हुए पशुओं की जानकारी मिलती रहे। इस पूरे आंसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है कि पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उसके मृत या भागे हुए पशुओं की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्रश्न 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, वह छोटी बच्ची भैरव की बेटी थी जिसकी मां मर चुकी थी और सौतेली मां उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। जब उसने देखा कि गया उनसे अर्थात हीरा और मोती से दिन भर खेतों में खूब काम करवाता है, जरा सी गलती होने पर मारता पीटता है और खाने के लिए सिर्फ सूखा भूसा ही देता है, छोटी बच्ची को लग रहा था कि उसकी और बैलों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए हीरा और मोती के लिए उसके दिल में दया की भावना पैदा हुई। प्रश्न 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं जो इस प्रकार हैं। पॉइंट 1 हमने पॉइंट वाइज बांटे हुए हैं ताकि ये पॉइंट आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि एजुकेशनल मोटिव चैनल का मकसद सिर्फ रटाना नहीं, बच्चों को समझाना है ताकि वो एग्जाम में कुछ कर सके। पॉइंट 1, मनुष्य को अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। पॉइंट 2, अन्याय और अत्याचार करना अगर पाप है तो उसे सहना उससे भी बड़ा पाप है। पॉइंट 3, कैसा भी कठिन समय क्यों ना हो अपने मित्र जनों का साथ अर्थात दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पॉइंट 4, समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो गंभीरता पूर्वक सोच समझकर व आपस में मिलकर बैठकर उसका हल निकाला जा सकता है। पॉइंट 5, एकता में ताकत होती है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का मतलब है कि मुंशी प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख न बताकर क्या बताने की कोशिश की है? उत्तर, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि गधा स्वभाव से सरल, सीधा, धैर्यवान, सहनशील और क्रोध रहित होता है। उसे सुख दुख, लाभ हानि या किसी अन्य चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वह हमेशा एक समान रहता है। इसलिए प्रेमचंद उसे संत कहते हैं। दरअसल अपने इसी स्वभाव के कारण गधा कभी भी सम्मान का पात्र नहीं रहा और रियलिटी यही है, आज के टाइम में यही फैक्ट है कि जो ज्यादा सरल होता है, सीधा होता है, उसे लोग लल्लू कहने लगते हैं, पप्पू कहने लगते हैं, ये आप जानते हो। तो इसलिए गधा को इज्जत नहीं मिलता। पॉइंट 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, मोती और हीरा की गहरी दोस्ती का निम्न घटनाओं से पता चलता है। पॉइंट 1, कभी वे एक दूसरे को चाट कर तो कभी एक दूसरे को सूंघ कर या फिर कभी कभी सींग भिड़ाकर अपना प्रेम एक दूसरे के लिए प्रकट करते थे। पॉइंट 2, जब दोनों एक साथ गाड़ी या हल में जोते जाते थे तो दोनों की कोशिश यही रहती थी कि ज्यादा भार उसके कंधे पर आए। पॉइंट 3, जब गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती को यह बात सहन नहीं हुई, वह हल, रस्सी, जुआ, जोत लेकर भाग खड़ा हुआ। पॉइंट 4, विशालकाय सांड से दोनों ने बराबरी मुकाबला किया। मटर खाते हुए जब लोगों ने मोती को पकड़ लिया तो हीरा उसे अकेले छोड़कर भागा नहीं बल्कि वापस आकर मोती के साथ बंधक बन गया। पॉइंट 5, कांजी हाउस की दीवार के टूट जाने पर मोती के पास भागने का सुनहरा मौका था, लेकिन वह भागने के बजाय हीरा के साथ वहीं बैठा रहा, जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, गहरी मित्रता थी। जो सुख के समय साथ में रहे और दुख के समय भाग जाए वो दोस्त दोस्त नहीं होता, वो मतलबी होते हैं। और जो दुख में भागे ना आपका साथ दे वो सच्चा दोस्त होता, जैसे हीरा और मोती में था।
प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हैं वो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रेमचंद का दृष्टिकोण साफ है कि वो नारी जाति का सम्मान करते थे। हीरा और मोती दोनों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए, महिलाओं का समाज में सदा सम्मान करना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। और यही सभ्य समाज और सभ्य लोगों की पहचान भी है कि वो महिलाओं का सदा आदर व सम्मान करें। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर, किसान जीवन में पशु और किसान एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए उन्हें आपसी संबंध बहुत गहरे होते हैं, उनमें आत्मीय व मजबूत होते हैं। इसी बात को प्रेमचंद जी ने अपने दो बैलों की कथा के माध्यम से बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। इस कहानी के जरिए उन्होंने बताया है कि पशु भी प्रेम, अपमान और क्रोध की भाषा समझते हैं, वो भी प्रेम के बदले प्रेम लौटाना जानते हैं। किसान के जीवन में पशु भी उनके घर के सदस्य की भांति होते हैं, जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के इस कथन से निम्न बातों का पता चलता है, वह स्वभाव से दयालु व परोपकारी है, वह आशावादी भी है, इसलिए उसे लगता है कि उनके आशीर्वाद से वह भी एक दिन इस कैद से बाहर निकल जाएगा। उसने दीवार तोड़कर पहले स्वयं भागने के बजाय और जानवरों को भागने का मौका दिया, इससे पता चलता है कि स्वार्थी भी नहीं था। प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पॉइंट का व पॉइंट खा है, दोनों के उत्तर में दूंगा। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर, अपने आप को पढ़ा लिखा व सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मानने वाला इंसान कभी कभी दूसरे इंसान की बातों का अर्थ भी नहीं समझ पाता है, जबकि जानवर होते हुए भी हीरा और मोती अक्सर इशारों में ही बात किया करते थे और एक दूसरे की मन की बातों को आसानी से समझ जाते थे। पॉइंट खा, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, गया उनको लगातार मारता पीटता, भूखा रखता और उनका अपमान करता था, जिससे वे दोनों बहुत दुखी थे। वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उस नन्ही बालिका के द्वारा प्रेम पूर्वक खिलाई रोटी से उनका पेट वाकई में नहीं भर सकता था, लेकिन गया के घर में पहली बार उनके साथ किसी ने प्रेम पूर्वक व्यवहार किया था, जिससे उनके दिल को बहुत सुकून मिला। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि का, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। या घा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। उत्तर गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। तो बच्चों, आज का हमारा दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित क्लास 9th हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करे, एग्जाम में मदद करे, तो एजुकेशनल मोटिव चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगला पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय।